A.K. मिश्रा जी, खड़गे जी राहुल गांधी जिसको भी बड़ा माने, वहां से लेके और मोहल्ला सुधार समिति तक का विपक्ष का नेता ये बात कह रहा है कि भाई साहब आपको पता है संविधान खत्म हो रहा है, अब चुनाव नहीं होगा। क्या? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि मैं कह रहा था ना अब चुनाव नहीं होगा, सूरत में देख लो क्या हुआ, अब वोट नहीं पड़ेगा कभी जिंदगी में। मतलब ये मैं समझना ही चाह रहा हूं कि मोदी अगर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आके संपत्ति का एक्सरे करेगी और फिर उस संपत्ति को ऐंठ लेगी सरकार, फिर दूसरों में बांट देगी जहां चाहेगी, तो उनके पास कम से कम कांग्रेस का मैनिफेस्टो का आधार है जिसमें कुछ शब्द हैं ऐसे। ये कहां से बात आई कि अब चुनाव नहीं होगा देश में कभी? ये तो कहीं किसी के मैनिफेस्टो में कहीं कोई वक्तव्य, कोई सरकारी नोट, कोई कैबिनेट प्रपोजल कहीं अमिताभ जी, हाँ बहुत गंभीर प्रश्न है। देखिए जो एक्सरे वाली बात है ये एक लाइन में ही मैं बोल दूंगा। हजारों साल पहले विदेशी भी यहाँ आए तो यहाँ का एक्सरे करके आए थे। दूसरी चीज जो आपने बोली, विदेशी भी यहाँ आए थे तो यहाँ की धन दौलत का एक्सरे करके आए थे, ये वही परंपरा अभी जारी रखना चाहते हैं। दूसरी बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि इनको ये क्यों लग रहा है कि भाई आगे से चुनाव नहीं होगा और इस तरीके से, तो इसमें बार बार, अब ये अगर कोई डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट होता ना तो ये बताता, बार बार हारने के बाद, कई मुद्दों पे पिटने के बाद फिर वो साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, आदमी भयाक्रांत हो जाता है। अगर ये बोलते हैं कि अगली बार चुनाव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो लोग ये बोल रहे हैं उनके मन में बैक ऑफ द माइंड ये बैठा, जैसे हम लोग जब छोटे थे ना, आप तो हमारे तरफ के हैं समझते होंगे, बाबू यानी पिताजी से हम बहुत डरते थे कि जरा सा शाम हुआ, हमारे बैक ऑफ द माइंड ये था कि अगर घर हम देर से पहुंचे तो पिटाई होगी, वो सेफ्टी के लिए होता था। ये इन लोगों के मन में ये बैठ गया है, ये इतने भयाक्रांत हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट होगा तो उसकी बात मानेंगे। ये अपनी, चलिए आप हार गए, मानिए हम हार गए या जीत गए, लेकिन ये बोलना कि अब चुनाव नहीं होगा, इसका मतलब है कि इनके बीजेपी के कैंपेन का असर इनके दिमाग पे बहुत गहरे पड़ा हुआ है, जिससे ये उबर नहीं पा रहे हैं। इनको इलेक्ट्रिक का झटका दिया जाए तब जाकर के फिर से सारी चीजें ठीक है। जोशी जी, इस बात का जिसको अखिलेश जी से लेके और राहुल गांधी तक सब बोल रहे हैं कि अब चुनाव नहीं होगा, खड़गे जी तो कह रहे मैं लिख के दे दूं अब चुनाव नहीं होगा, तो इसका बेसिस क्या है? कुछ रहस्य उद्घाटन करिए। आप इतने बड़े नेता बोल रहे हैं तो कुछ तो आधार लिया होगा, या मन की मौज में चल रहा है? देखिए अभी मिश्रा जी भी कह रहे थे और आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, आपने देखा होगा जो चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने करा जी, वो क्या था? वो भी भ्रष्टाचार नहीं था। तो अभी जी मेरे को अमिताभ जी मुझे लगता है अगर आप इसको भी भ्रष्टाचार नहीं लगता तो मुझे लगता है मेरा आपके यहाँ नहीं। देश में चुनाव नहीं होगा इसका बेसिस बताओ मुझे, जो बात सब नेता बोल रहे हैं इसका आधार क्या है? इसका तो कोई लिखा पढ़ी होगी ना कि मन की मौज में हो जाएगा। जी मैं उसी का आधार बता रहा हूँ जी। और हम बोल रहे हैं इनके पार्टी के कम से कम आधा दर्जन लोग बोल चुके हैं कि इसके बाद हम लोग संविधान को बदलें और पूरे जोशी जी एक मिनट, आप प्रोफेसर हो, आप केवल नेता नहीं हो। 126 बार संविधान बदल चुका, संविधान कुरान नहीं है, इस बात को आत्मसात कर लीजिए। 126 बार बदल चुका भाई। अमेंडमेंट अलग होता है। देखिए मैं लॉ ही पढ़ाता हूँ, अमेंडमेंट कहते हैं उसको, अमेंडमेंट कहते हैं, मैं लॉ ही पढ़ाता हूँ आपको। मैं थोड़ा सा विषय दे दूं, अब मेरे को ज्यादा मौका नहीं चाहिए होता, औरों को दीजिए। और लगा लीजिए परिपाटी क्या है। इतनी बात तय हो गया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सिंगल मिशन पे काम कर रहे हैं कि 2024 तक अगर जीत गए हम तो पूरे देश को चंडीगढ़ बना दो। ठीक, ये एक केवल ट्रायल था, ठीक, ये ट्रायल फेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, हमें और आपको न्याय मिल गया। ठीक, ये तो अभी लड़ाई है, आगे और लड़ाई हाँ, है। सुप्रीम कोर्ट अभी भी है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी है जोशी जी। इसलिए मन हो ना नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो ना निराश करो मन को, निराशा नहीं, न दैन्यम न पलायनम, आत्मबल के साथ लड़िए। राज शर्मा जी,
मैं वही, जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप लोगों के अवचेतन मन में भय बैठ गया है क्या? जैसे बुजुर्ग आदमी बहुत लंबे समय से बीमार हो, जब भी अस्पताल जाता है तो मोहल्ले वालों से कह के जाता, भैया अब लौट के ना ही आई है क्या? ये भय होता है उसके मन में क्या? ऐसे बुजुर्ग लोग जाते हैं ना, तो उनसे पूछो तो कहते लला आप मिल ले और देख ले, तुम्हें छू ले, कहाँ आपका लौट के आई है। ये जो एक भाव है ना लोकमानस में, क्या वैसा कोई डर बैठ गया है? क्योंकि ये बात तो किसी की गले नहीं उतर रही, पानी पीने के बाद भी गले नहीं उतर रही कि देश में अब वोट नहीं पड़ेगा। इंदिरा गांधी की हैसियत नहीं हुई वोट बंद करने की, किसकी होगी? अब मैं एक बात जी, अब आपने जब कह दी तो मैं कह दूं, मिश्रा जी ने कहा तो मैं मिश्रा जी के लिए कहता हूं कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। इतना भी बायस होना अच्छा नहीं है। बोलिए, तरफदारी लीजिए, लेकिन देश को मिसगाइड ना करिए। आप ही की बात देखिए, जो बात हमारे दिमाग में नहीं गई प्रोफेसर साहब की गई। आपने भी कम से कम 20-22 बार कहा कि कानून 126, संविधान 126 बार बदला गया। हमारे भी नहीं दिमाग गए क्योंकि हम प्रोफेसर नहीं थे। प्रोफेसर साहब ने बता दिया अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट होना कोई इतना नहीं, चल जरूरत के हिसाब से आदमी थोड़ा बहुत बदलता है, अपने घर का नक्शा बदल लेता है, तो ये चलता है। बस मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, सारी बातों का निचोड़ ये है कि वो अशोक पांडे जी एक बात बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने, बस मुझे एक बात का जवाब चाहिए, संविधान बदलना मेरा काम नहीं है, बड़े सरकार जिसकी होगी सब देख लिया जाएगा। मंगल सूत्र की बात करने की मजाकत कैसे हुई? ठीक, यही सवाल पूछ रहे थे। महिलाओं की मंगल सूत्र की बात, रुक जाओ, अब यही पूछ रहे इनको माफी मंगा दीजिए आप। अरे रुक जाओ भाई, इसमें टिको तो। अरे कांग्रेस की यही दिक्कत, 5 मिनट नहीं टिकती अपनी बात, तो रुक तो हिट लेके मारा करेगा। ठीक, अब रुक जाइए। ठीक, राज बाबू अब रुक जाओ। पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, हमारे मित्र प्रोफेसर जोशी ने कहा कि वो हमने जो किए वो अमेंडमेंट थे। नहीं, मिश्रा जब नहीं आएंगे कि वो हमने जो किए वो अमेंडमेंट थे। राज शर्मा भी उत्साहित हो गए, बोले ये असली बात आई निकल के। कोई असली बात नहीं आई। अंग्रेजी में अमेंडमेंट, शुद्ध हिंदी में स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन, एटा इटावा फरुखाबाद गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक संविधान में बदलाव। समझ गए ना? हमको ना समझाओ महाराज, हम घास हिल रहे हैं क्या? अजब अजब ज्ञान दे रहे हो। संविधान में बदलाव, संविधान के अनुच्छेद में बदलाव, संविधान की धारा में बदलाव, संविधान में अमेंडमेंट, यही है ना? और क्या है? गजब करते हो। इंदिरा गांधी ने संविधान में बदलाव नहीं किया, वो लूडो खेल रही थी। 100 बार इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय में, आपको पता है राज शर्मा जी, संविधान में सबसे पहला बदलाव कब हुआ था? जोशी जी को याद नहीं होगा शायद, नहीं तो वो ऐसा थोड़ा पिच कम रखते। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नया संविधान था, ताजा संविधान था, उसमें भी बदलाव कर दिया। क्यों? अभिव्यक्ति की आजादी का मसला उनको खटक रहा था। कुछ अखबार और मैगजीन्स पर मुकदमा करना चाहती थी सरकार, बदल दिया था संविधान। तब नहीं निकले थे मोमबत्ती लेके। और मेरा तो पहला और आखिरी प्रश्न यही है पूरे देश में, क्या संविधान कुरान है? अगर हां, तो पहले नेहरू से लेकर और राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तक ने उसमें इतने संशोधन क्यों किए? तो सवाल उठेगा ना। जिसको आज आप बता रहे हो कि उसको कोई छुएगा तो आग लग जाएगी, तो उसमें इतने संशोधन क्या लग्घी से किए थे? क्या बिना छुए कर दिए? तो अशोक पांडे जी, कांग्रेस कह रही है कि भाई बाकी सब चलो ठीक है, बहस जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मंगल सूत्र की बात क्यों कही और कैसे कही? देखिए, आपको बता दें, राहुल गांधी जी जिस तरह से एक्सरे कर रहे हैं, कांग्रेस का जो चरित्र रहा है, निश्चित तौर पे वही अलोकतांत्रिक पार्टी है जिसने इस मुल्क में तानाशाही स्थापित की थी। तो निश्चित तौर पे जब एक्सरे कराएंगे तो उसमें माताओं का मंगलसूत्र भी बेच देंगे। महिलाओं को बड़ा रो रहे थे, अपनी जवान विधवा बहू को रात को 12 बजे 6 महीने के वरुण गांधी के साथ सड़क पे निकाल दिया,
वो कहाँ जाएगी बहू, उस पर चिंता नहीं हुई। तब इनका जन्म चमगादड़ का नहीं हो रहा था, हमको तो दूसरा जन्म दे रहे थे, उस समय इन्हें शर्म नहीं आई थी। महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं, अपनी बहू को, विधवा बहू को रात को 12 बजे 6 महीने के बेटे के वरुण के साथ सड़क पे निकाल दिया था। अरे साहब, दूसरा देश होता तो देश निकाला हो गया होता इन लोगों का। ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। नेताजी स्वयं जेल में रहे हैं, उनके बेटे न जाने क्यों इनके साथ खड़े हैं। हालांकि राव एक बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस तो कभी वोट मत देना। उनका वीडियो सुनाया जा अखिलेश यादव जी का, अरविंद केजरीवाल भेज रहे थे जेल सीधे सीधे। उन्होंने कहा शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, उधर शराब चुरा कर जेल में चले गए। मेरा एक कहना है, इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। ये दो चेहरे वाले लोग हैं, इसलिए इसलिए निश्चित तौर पे इस देश के सशक्त विपक्ष भी नहीं रह पाएंगे इस बार, ये सही है।